हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि x बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 तथा y बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 4, 5। ज्ञात कीजिए कि क्या x का y के साथ कार्तीय गुणन के निम्नलिखित उप समुच्चय x से y में फलन है या नहीं। जहां k बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जहां जिसके क्रमित युग्म के अवयव हमारे पास है 1, 4, 2, 5। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम फलन को परिभाषित करते हैं कि फलन हमारे पास क्या होता है। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव से संबंध किया जाए तो इस संबंध को हम फलन कह रहे हैं। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव मान लीजिए हमारे पास है 1, 2, 3 और 4 और B बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है 6, 7, 8 और 9। मान लीजिए कि 1 का संबंध है 7 से, 2 का संबंध है 8 से, 3 का संबंध है 9 से और 4 का संबंध हमारे पास है 6 से। तो A समुच्चय से B समुच्चय में हमारे पास संबंध दे रखा है एवं साथ ही साथ A समुच्चय के प्रत्येक अवयव का B समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ भिन्न-भिन्न संबंध दे रखा है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वह एक फलन को परिभाषित करता है, अर्थात A से B में हमारे पास एक फलन है। तो फलन f के लिए जो A समुच्चय के अवयव हैं वह प्रांत का कार्य करेंगे और B समुच्चय के अवयव हैं वह सह प्रांत का कार्य करेंगे और हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो f है वह एक फलन है। चलिए फलन न होने का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए हमारे पास A एक समुच्चय है जिसके अवयव मान लेते हैं हम है 1, 2, 3 और B हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव हम मान लेते हैं 6, 7। मान लीजिए कि एक का संबंध है 6 से और एक का संबंध है 7 से, अर्थात A से B में हमारे पास A समुच्चय के अवयव 1 का अवयव B समुच्चय के अवयव 6 तथा 7 दोनों के साथ संबंध है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, अर्थात इस प्रकार का जो हमारा संबंध है वह फलन नहीं है। इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह फलन नहीं है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हम मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4 और B समुच्चय के अवयव हम मान लेते हैं 6 और 7। मान लीजिए कि 1 का संबंध हमारे पास 6 से है और 2 का संबंध भी 6 से है, 3 का संबंध भी 6 से है और 4 का संबंध है वो 7 से है। तो A से B में हमारे पास संबंध दे रखा है। तो हम देख सकते हैं कि समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय B के एक ही अवयव से यदि संबंध उपस्थित हो तो इस प्रकार का जो है प्रतिचित्रण है वह फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है, अर्थात A से B में इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह एक फलन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट या अद्वितीय अवयव से संबंध किया जाए तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त होगा वह एक फलन कहलाएगा। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास x बराबर समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास है 1, 2, 3 एवं y बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास है 4 और 5 और x का y के साथ कार्तीय गुणन हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो x का y के साथ कार्तीय गुणन करने पर जो हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा उसके जो क्रमित युग्म के अवयव होंगे उसमें क्रमित युग्म के अवयव में जो हमारा क्रमित युग्म का जो प्रथम पद होगा वह x के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और y जो द्वितीय अवयव होगा वह y के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास x का y के साथ जो कार्तीय गुणन है वह हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। समुच्चय जिसके क्रमित युग्म के अवयव होंगे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 4 एवं 3, 5। तो इस प्रकार हम x का y के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं एवं प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास k बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 1, 4 एवं 2, 5, 2, 5 और हमें प्रश्न में कहा है कि x का y में संबंध दे रखा है कि यह हमारा फलन है या नहीं। तो चलिए प्रतिचित्रण करते हैं। तो निम्न क्रमित युग्म के जो अवयव होंगे उसमें जो प्रथम अवयव है वह x के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो x का समुच्चय बना लेते हैं जो कि हमारे पास था 1, 2, 3
और y का समुच्चय हमारे पास है जिसके अवयव हमारे पास थे 4 और 5 और x से y के मध्य संबंध के द्वारा दे रखा है। तो 1 का जो प्रतिबिंब है वह 4 पर दे रखा है और 2 का प्रतिबिंब 5 पे दे रखा है। तो 1 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से दे रखा है, परंतु जो हमारा अवयव 3 है उसका प्रतिबिंब y के समुच्चय में किसी से नहीं दे रखा। तो दिया गया जो हमारा k है वह फलन नहीं है, वह फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता। अतः k फलन नहीं है, फलन नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।